नमस्कार भगवान, मेरा एक प्रश्न था। निर्वाती बुद्धिमत्ता अपने ही मदद से फूल बन रही है, उसकी खिलावट हो रही है, तो ये भी एक खेल है और उसके आगे भी खेल है। तो अभी हम हमारी खिलावट करना चाहते हैं, ये हमारा आग्रह क्यों है? क्या निर्वाती बुद्धि क्या? इन्फिनाइट इंटेलिजेंट। अच्छा। फिर से पढ़ो, फिर से बोलो। निर्वाती बुद्धि बुद्धिमत्ता। क्या फिर से पूरा क्वेश्चन? निर्वाती बुद्धिमत्ता अपने ही मदद से फूल बन रही है, ठीक है, उसकी खिलावट हो रही है और आगे आगे बढ़ती ही जा रही है। तो अभी भी वो खेल ही है और आगे जाके भी खेल ही होना है। तो अभी हमारा आग्रह क्यों है कि आगे के खेल में पहुंचना है, अभी खिलावट करनी है? यदि ये खेल चल ही रहा है, सब कुछ खेल ही है, तो उसे चलने देना चाहिए। अभी क्यों हम कुछ अलग से करना चाहते हैं, है ना? जब कॉस्मिक रिदम है और कॉस्मिक रिदम अपने आप में परफेक्ट है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है ना? कॉस्मिक रिदम में सब कुछ इनबिल्ट है, सब कुछ इनबिल्ट है ना। फिर साधना की जरूरत क्या है? साधना की जरूरत क्या है? जब सब कुछ जो है ठीक है, परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, और फ्लावरिंग हो रही है ना? पत्थर जो है बालू बन रहा है ना? बालू और बाकी पंचतत्व हैं, योग बना रहे हैं। शैवाल कवक एक कोशिकीय जीव पैदा हो रहे हैं, जलचर थलचर नभचर पैदा हो रहे हैं, जीवन गतिमान है, फ्लावरिंग हो रही है, मनुष्य तक आ रहे हैं, सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। यहाँ तक आ गए तो फिर मनुष्य को फिर ये झंझट करने की क्या जरूरत है? जब हो गया है तो आगे भी हो जाएगा, आगे भी तो हो जाएगा ना। साधना करने की जरूरत क्या है? क्यों होनी चाहिए साधना करने की जरूरत? होनी चाहिए क्या? काहे के लिए पागलपन में पड़े हो? हैं? पागलपन में पड़े काहे हो भाई? साधना की तो जरूरत है ही नहीं। साधना की कोई भी जरूरत नहीं है। खेल चल रहा है, खेल को चलने दो। अपने भीतर झांको, कौन कौन खेल में शामिल है, किसका किसका जीवन खेल पूर्ण है, झांक के देखो। खेल में स्ट्रेस होता है क्या? तुम्हारे अंदर स्ट्रेस है कि नहीं है? बहुत है। खेल में चिंता, स्ट्रेस, क्रोध, ये सब होना चाहिए क्या? खेल तो खेल की तरह होना चाहिए ना। मतलब खेल में शामिल नहीं होना, खेल में शामिल नहीं हो, तरह तरह के विकारों में पड़े हुए हो। गौर से देखो, पक्षियों को खेल में शामिल है कि नहीं? चींटी को देखो, खेल में शामिल है कि नहीं? पेड़ पौधों को देखो, खेल में शामिल है कि नहीं? सब शामिल है ना। अपने भीतर झांक के देखो, क्या तुम खेल में शामिल हो? तुम तो बड़ी स्ट्रेस, बड़ी गंभीरता के चोले ओढ़ के बैठे हुए हो। तुम्हारे साधना शिविर भी जो होते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि बिल्कुल गंभीर होके रहो, गंभीर होके चलो, गंभीरता उदासी का ओढ़ा चोला ओढ़ के रहो और चलो। तुम्हारे साधना शिविर तो और बोलते हैं कि खेल से और बाहर हो जाओ, पूरी तरह से बाहर हो जाओ। तुम खेल में हो या नहीं हो? यदि तुम खेल में हो तो बात पूरी हो जाती है। खेलते खेलते यहाँ तक आए और तुमने खेलना छोड़ करके कुछ दूसरा ही प्रपंच चालू कर दिया। आए तुम खेलने के लिए थे, खेल चल रहा है, तुम खेल के बाहर को जाके खड़े हो गए। तुम्हारी बोलते हमारी फ्री विल है जी, पहले हमको ये देखना है, पहले हमको ये करना है, ये पाना है, ये होना है। खेल के बाहर तो तुम ही हो गए ना, अपनी मर्जी से हुए ना। अपनी मर्जी से नहीं हुए हैं,
आप ही बोलते हो अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र पे हमें, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हमें, आप ही बोलते हो। अरे भाई, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आई थी उसको एक्सेप्ट किसने किया? इन्फ्लुएंस क्यों हुए? भाई प्रकृति तो निमंत्रण दे रही थी कि आओ खेलो कूदो मजे करो सहज रहो, प्रकृति तो सहज है ना। तुमने कहा कि नहीं नहीं हम प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं, ये फलानी सभ्यता, फलानी शिक्षा, फलाना यह सामाजिक व्यवस्था, ये जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटीज हैं, ये दायित्व हैं। खेल तो तुमने खराब किया है ना, किसने खराब किया? साधना इस बात की है कि तुमने कोई गलत स्टेप ले ली थी, उससे बैक आकर के राइट स्टेप ले लो, इतना ही तो, इसी की तो साधना है। जैसे राइट स्टेप पे हो गए फिर खेल चालू है, खेल में शामिल हो गए तो खेल का बात हो गई पूरी। खेल में वापस लौटना है, तुम खेल के बाहर हो गए हो। तुम वो कहते हो नहीं मैं अलग हूँ, ये अलग है, मेरी समस्या अलग है, मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है। पक्षी से पूछो, उसकी जिम्मेदारी है क्या? घोंसला बनाना, बच्चे देना, ये करना, उसका आनंद है, हो रहा है। तुम्हारा आनंद नहीं है। घर बनाना, बच्चों को पालना पोसना तुम्हारा आनंद नहीं है, तुम्हारा स्ट्रेस है। बड़ी समस्या है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करना है, उसको मैनेज करना है, बहुत ख्याल रखने हैं, ये करना है, वो करना है ना। आगे के गोल्स बनाने हैं, बच्चे को बड़े होके क्या बनाना है। देखिए नहीं फिल्म में, एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ और वो हीरो गाना गा रहा है, हीरोइन गाना गा रही है और अपना दोनों आपस में झगड़ते हैं, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। अभी पैदा ही नहीं हुआ। पैदा हो गया तो उसको अपना वो चाचा ताऊ बोलते हैं, कोई बोलता है नहीं नहीं तू आर्मी में जाना, ये बनना, अभी वो खेलने की उम्र है उसकी। कोई बोलता है तू डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना, कोई बिजनेसमैन बनना, कोई बोलता है कुछ बनना। अरे उसको खेलने दो ना भाई, खेलने की उम्र है उसकी। तुम बड़े बड़े हैवी स्कूल के बस्ते टंगा देते हो कि यहाँ जाते से तो ये बनेगा, यहाँ से तो ये बनेगा। बच्चे को तुम इन्फ्लुएंस कर देते हो ना। अब तुम इन्फ्लुएंस हुए हो, इतनी तो बुद्धि लगा दो कि हम इन्फ्लुएंस हुए तो अपनी सहजता खो दी। बच्चों को अब उसकी सहजता मत खोने दो, उनकी सहजता खोने मत दो। और उनकी सहजता रहेगी, उनकी सहजता देख देख के तुम के साथ साथ में तुम भी सहज होना चालू हो जाओगे। बच्चों के साथ में तुम भी सहज होना चालू हो जाओगे। खेल के बाहर होने का निर्णय तुम्हारा है, तुम्हारी सभ्यता का है, तुम्हारा है, जो भी है। अब खेल में वापस आना है, तो साधना खेल में वापस आना है। यदि तुम खेल में आ गए हो तो साधना की कोई जरूरत है ही नहीं। तुम्हारे भीतर स्ट्रेस नहीं है, कोई विकार नहीं है, असहजता नहीं है, साधना की कोई जरूरत ही नहीं है। साधना करने से साधना का परिणाम यह होता है कि तुम सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे, अपनी मूल धारा में वापस आ जाओगे। उसके बाद क्या है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। साधना में भी तो ये कहते हैं ना कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तुम कहते हो नहीं सब नहीं हो रहा है, ये फलाने ने गड़बड़ करी है, या ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है, यहाँ ये गड़बड़ चल रही है, यहाँ ऐसा चल रहा है, वहाँ वैसा चल रहा है ना। और इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, हजार बातें। तो क्या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए? अरे हो तो वह भी खेल की तरह हो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सामाजिक चीज़ें हैं या हैं, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस भी तो दी गई है। पक्षियों से ज़्यादा इंटेलिजेंस तुम्हें दी गई है, जानवरों से ज़्यादा इंटेलिजेंस तुम्हें दी गई है। तो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य को समझो। व्यवहारिक सत्य अभिनय पूर्वक होने दो, पारमार्थिक सत्य जो है सहजता पूर्वक होने दो।
अभिनय में भी सहजता लाओ, अभिनय भी सहजता पूर्वक हो, तो फिर खेल में आ गए, तुम खेल में आ गए। तुम इतनी गंभीरता से ले लेते हो कि तुम खेल के बाहर हो जाते हो। गंभीरता की जरूरत नहीं है, गंभीरता की जरूरत नहीं है। गंभीरता तुम्हारी चेष्टा है, तुम अपनी चेष्टा छोड़ दो, गंभीरता चली जाएगी। सहजता को लाना नहीं पड़ता, सहजता अपने आप आ जाती है। तुम अपनी व्यर्थ की एक्टिविटीज जो है उसको छोड़ भर दो। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे का क्या होगा, अरे जो उसकी मर्जी है वही होगा। तुम कौन होते हो, तुम क्यों अपने आप को बीच में लाते हो, उसका क्या होगा, जो अस्तित्वगत रूप से होना है वह होगा, वो सोल है, अपनी यात्रा पर है। तुम अपने को जिम्मेदार मानना छोड़ दो। तुम अपने आप को जो जिम्मेदार मानते हो वहीं से समस्याएं पैदा होने लगती हैं। निमित्त की तरह रहो, जब जो होगा सो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसा भी होना हो जाएगा, जो होगा वो स्वीकार कर लिया जाएगा। फल की कोई इच्छा है नहीं, फल की इच्छा है तो फल की डिज़ाइन करोगे। अब डिज़ाइन करोगे कि फल ऐसा ही आना चाहिए, उससे ऊपर नीचे आया तो तुम हिल जाओगे, उससे नीचे आया तो डिप्रेशन में चले जाओगे, ऊपर आ गया तो तुम एक्साइटमेंट में चले जाओगे। डिप्रेशन और एक्साइटमेंट दोनों गड़बड़ मामले हैं, दोनों गड़बड़ मामले हैं। यदि तुम एक्साइटेड हो गए तो अगली डिज़ाइनिंग तुम्हारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगला फल जो है, अगला गोल जो है तुम बहुत ऊंचा बना लोगे और फेल होना फिर तय, क्योंकि अस्वाभाविक है। उसे तुम पालो तो भी तुम फेल हो गए, तुम उसे न पाओ तो भी तुम फेल हो गए। एक अस्वाभाविक गोल बनाया है, वह यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम फेल हो गए, उसे प्राप्त कर लिया तो भी तुम फेल हो गए। समझ में नहीं आएगी ना बात। नहीं पाया तो फेल तो हो ही गए, और पा लिया तो भी फेल हो गए। पाने की कीमत क्या चुकाओगे? अपनी सहजता, अपना जीवन, अपना अवसर, यह सब लगा करके तो तुम उस गोल को पाओगे ना। सब कुछ गंवा करके वो गोल पाओगे ना। कर क्या लोगे उस गोल का? असली गंवा दिया, नकली को तुम पाओगे। क्या मतलब ऐसे गोल का? गोल बनाते क्यों हो? सहज स्वाभाविकता से कुछ जो थोड़ा बहुत होता है वही होता है, असहजता कुछ नहीं होनी चाहिए। यह तो करना पड़ेगा ना कि रात को क्या बनाना है भोजन में, क्योंकि राशन कौन कौन सा लाना है, इतनी प्लानिंग तो रहेगी कि रूम की सफाई कर लेनी है। ये छोटी मोटी चीज़, ये बात अलग है, ये कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। नहीं तो फिर सबको एक उससे करने लगो, फिर असहजता बनाओगे। नहीं, गोल नहीं बनाना है, इसका भी नहीं बनाना है, उसका भी नहीं बनाना है। अब रात को क्या बनाना है, इसके लिए यदि बहुत ज़्यादा गोल बनाओगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, तुम इसे समस्या बना लो। सहजता से, अरे रात में सब्जी बना ले क्या, तो अभी छील के रख देते, शाम को इजी हो जाएगा, इतना। उससे ज़रूरत से ज़्यादा कभी कर लोगे कि रात में ऐसा ही बनाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, अरे इससे पूछो, अरे वो करो, अरे वो करो, तुमने समस्या निर्मित करनी चालू कर दी। कोई भी चीज़ है सहजता से हो रही है तो वह समस्या नहीं है, असहजता से हो रही तो समस्या है। असहजता हमारे दुराग्रह है, अपने दुराग्रहों से तुम असहजता क्रिएट करते हैं ना। अगला प्रश्न किसका है? हाँ बोलिए। चोटिला से चेतन भाई का क्वेश्चन है गुरुजी, कि उनका क्वेश्चन है, मेरी सबसे जटिल पैटर्न को मैं मैक्सिमम कितने समय अवधि में ख़त्म कर पाऊंगा? जटिल से जटिल, जटिल से जटिल पैटर्न को समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा?
जितना जटिल है उतना समय लगेगा, है ना। पर वो गुरुजी जटिल तो हमें बनाते हैं ना खुद। बस वही तो बात है, जितना जटिल है उतना समय लगेगा, ठीक है ना। अब हमारे हाथ में है उस पैटर्न को, उसकी जटिलता को विसर्जित करना। पैटर्न की जटिलता को विसर्जित करना होता है। चलो अच्छे से समझो। सारे पैटर्न विसर्जित हो गए, है ना। ऐसा होता है क्या? वस्तुतः ऐसा नहीं होता है। पैटर्न्स जो है शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, उनकी जटिलता विसर्जित हो जाती है। जो जिन पैटर्नों की उपयोगिता है वह उतने बचते हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं है उतने चले जाते हैं। ये बस सही बात तो यह है। ऐसा नहीं कि क्लिनजिंग का मतलब पूरे क्लीन हो गए, कोई पैटर्न नहीं बचा। अरे कोई चीज़ है, एग्जिस्ट कर रही है, उपयोगी है तभी तो कर रही है ना। उसका तो मिसयूज़ कर रहे हो, बस यही है। मिसयूज़ और राइट यूज़, फ्री विल है ना। यूज़ को तो मिसयूज़ भी कर सकते हो, ये तुम्हारी फ्री विल है। मिसयूज़ न करो, राइट यूज़ करो तो न धन बुरा है, न काम बुरा है, न क्रोध बुरा है, न लोभ बुरा है, कोई भी विकार बुरा नहीं है। तुम उनका मिसयूज़ करते हो तो वह मामला गड़बड़ है। यदि मिसयूज़ न करो तो वही जो है सद्गुण हो जाते हैं, है ना। वही क्रोध जो है प्रेम और करुणा बन जाता है। यदि उससे दुराग्रह हटा दिया जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। उनको प्रेशराइज कर रहे हो ना, उसे दिशा दे रहे हो ना, तो गड़बड़ हो रही है। दिशा नहीं दोगे सहजता से फैल जाएगा। फैल जाएगा तो उसमें इंटेलिजेंस इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। वही प्रेम और करुणा बन जाएगा, वही रूपांतरित हो जाएगा। हमारी धारणाएं जो हैं आवेगों को कोई रूप देना चाहती हैं, आवेगों को दिशा और रूप देना चाहती हैं, वहीं हम समस्या क्रिएट करते हैं, वहीं हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। यदि हम अपने इन दुराग्रहों को विसर्जित कर लेते हैं तो जो जटिल पैटर्न है अपने आप सरल हो जाएगा। पैटर्न को थोड़ी ना अपना सुधारना है, अपनी जटिल दुराग्रह को जो विसर्जित करना है। हमारे जो जटिल दुराग्रह हैं वो विसर्जित हो जाए, वो विसर्जित हो जाए तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा तो वही रहेगी। वो अभी रिदम के बाहर है, हम प्रेशर दे दे के उसका रिदम बिगाड़ रहे हैं, उसको कोई दूसरे उल्टे फॉर्म में ज़बरदस्ती ढकेल रहे हैं, है ना। प्रेशर दे दे के गलत फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसका। अपना प्रेशर बस हम हटा लें, उसका फॉर्म अपने आप सुधारने लगेगा। तो वही विकार जो है सद्गुण बन जाएंगे, सेम वही के वही। पाना बुरा नहीं है, जल्दी और ज़्यादा पाना बुरा है। पाना कैसे बुरा है? जितनी ज़रूरत है उतना पाया जाएगा, जितनी ज़रूरत है उतना पा लिया जाएगा। भगवान बुद्ध के पास कोई गया जिज्ञासु, उसने प्रश्न किया कि विष क्या है, विष के बारे में समझाएं। प्रश्न कोई पूछने जैसा तो था नहीं, है ना। इसलिए हमने कहा कोई जिज्ञासु था, मुमुक्षु नहीं था। ये मुमुक्षु के प्रश्न नहीं होते। विष क्या है ना। तो वो जो है थ्योरीज निकालो, कौन कौन सी थ्योरी में विष क्या है ना। एलोपैथी के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, और बायोलॉजी साइंस के हिसाब से विष क्या क्या है, कौन से केमिकल कैसे वो करते हैं तब विष हो जाते हैं, कौन से विरुद्ध आहार मिलकर के विष हो जाते हैं। ऐसी बात होगी ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अति ज्ञानी किस्म के लोग होते हैं ना। अति ज्ञानी मतलब समझते हो ना, महामूढ़, डिग्रीधारी, है ना। वो उल जलूल से प्रश्न करते हैं। ऐसा ही कोई रहा होगा बंदा। अब जो बुद्ध पुरुष है उसका भी उत्तर लेकिन दे ही देते हैं। उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले जो ज़रूरत से ज़्यादा है
वह विषय। जो जरूरत से ज्यादा है वह विषय, और जरूरत में जितना चाहिए उतना है वह अमृत है। जितनी जरूरत है उतना यदि वह है तो वह अमृत है। सीधी और सरल बात हो जाती है। जटिलता जो है हमारे आग्रह और दुराग्रह। हम एक्स्ट्रा प्रेशर निर्मित करते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह, मतलब प्रेशर है। हम ऊर्जाओं को प्रेशर देकर के किसी फॉर्म में ढालते हैं, किसी ढांचे में ढाल देते हैं, और वह समस्या है। वहाँ समस्या है, वहाँ पैटर्न है। हम अपने आग्रह दुराग्रह वापस ले लें तो उसका जो फॉर्म होना चाहिए कॉस्मिक रिदम के तहत, वही फॉर्म आ जाएगा, और वह आनंद है। ठीक है ना। तो सुख दुख वाली बात चली थी। कोई गोल बना रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, है ना। गोल के पीछे रह गए तो डिप्रेशन, गोल के आगे निकल गए तो एक्साइटमेंट, है ना। लेकिन हारे दोनों में, तुम तो हारोगे, ये पक्का है। चाहे गोल अचीव हो चाहे ना हो, तुम तो हारोगे ही हारोगे। तुम्हारा तो नुकसान होना ही होना है। वहाँ सहजता खो जाएगी। सहजता खो जाएगी। है कोई कितने प्रश्न? गुरु जी एक और प्रश्न है हम्म। कि अभी पैटर्न की जटिलता की बात हो रही थी, और अभी साधना में यांत्रिकता आ रही है, मतलब जैसे यंत्र की तरह किए जा रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज? साधना यंत्रवत नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये साधना की इतनी सारी विधियां क्यों दी आपने? किसी एक विधि को पकड़े रहोगे तो यंत्रवत हो जाओगे, इसलिए विधियों को बदलते रहो, ठीक है ना। इसलिए किसी शेड्यूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं। कोई शेड्यूल में चलोगे तो फिर यंत्रवत हो जाओगे, अलग किस्म की यांत्रिकता बन जाएगी। तो सहजता पहले जरूरी है। इस साधना शिविरों में पहले तो सहज होना जरूरी है। सहज हो, व्यक्ति खुले, ओपन हो, वह खुलता है, ओपन होता है, सहज होता है। पहली चीज़ तो यह है। तो वह शिविर सफल तभी है जब वह आपको सहज होने में मदद करता है, खुलने में मदद करता है, ओपन होने में मदद करता है। और उसके बाद में कुछ चीज़ें आपके भीतर डाली जा सकती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएं। कुछ बीज बोए जा सकते हैं, तभी बोए जा सकते हैं, नहीं तो बोए नहीं जा सकते। यांत्रिकता भी गुरु जी तभी आएगी ना जब भी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, करना है, करना है। तो यहाँ पर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना। कौन से धुएं में? अपनी सहजता के धुएं में, ठीक है ना। एक अलग किस्म का सेलिब्रेशन है, अलग किस्म की सरलता है, ठीक है ना। इसमें हर फिक्र उड़ती चली जाएगी, उड़ती चली जाएगी, उड़ती चली जाएगी। देखो संसाधन तो उतने ही हैं। अब यहाँ पर वॉकिंग के लिए जाओगे तो ऐसा लगेगा कि बस वही तो रास्ता है, वही तो जगह है। बहुत गौर से देखोगे तो उतनी तो बड़ी दुनिया है, ठीक है। अब वो किसी जगह पर बहुत पहली बार जा रहे हो तो थोड़ा ऐसा लगता है। घूम फिर कर देखोगे तो वही वॉकिंग है ना। वही ज़मीन है, कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है। वही पेड़ पौधे हैं, थोड़े ऐसे हैं, थोड़े वैसे, है ना। है तो वही। इस दृष्टि से देखोगे, मन से देखोगे तो वही है। मन के पार देखोगे, मन के आग्रह से निकल के देखोगे तो वही नहीं है, नित्य नूतन है। वही तो सीखना है कि वही होते भी वही नहीं है, नित्य नूतन है। वही है, ये धारणात्मक रूप से वही है।
और जब अपने भीतर उतरते हो, साधना फलित हो रही है, सत्प्रेरणा है, सत्संग है, तो नित्य नूतन को जानते रहोगे कि यह प्रतिदिन बदल रहा है, वही नहीं है। साधना फलित हुई का अर्थ यह है कि नित्य नूतन को जीने लगे। नित्य नूतन को जी रहे हो मतलब साधना फलित हो रही है। यदि वही 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 लग रहा है मतलब मन को जी रहे हो, तो कुछ भी कर लो, साइकिल्स तो रहेंगे ही, है ना। या कुछ भी कर लो, साइकिल्स तो रहते ही हैं कि सुबह चाय बनेगी, ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, बीच में इवनिंग वॉक होता है, सेशन होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन साइकिल तो है ही। साइकिल तो सब जगह है। साइकिल को भी एंजॉय कर रहे हैं उस साइकिल को साइकिल की तरह, हाँ ऐसा पता चल रहा है, लेकिन अब वो जो है उसकी उस प्रकार से काउंटिंग नहीं, सहजता से जी रहे हो, उस साइकिल को काउंट नहीं कर रहे हो। काउंट नहीं कर रहे हो मतलब उस साइकिल को साइकिल की तरह नहीं देख रहे हो, मतलब मन वहाँ पर नहीं है। मन वहाँ पर नहीं है तो वो साइकिल नहीं है। इसीलिए जो है एक्चुअल तो ऐसा होगा, जो अगली रिट्रीट्स की प्लानिंग है एक्चुअल तो ऐसा ही होगा। एक किचन होगा, भोजन की व्यवस्थाएं अपने हिसाब से होती रहेंगी, एक अलग हिसाब से होती रहेंगी। जब जिसको भूख लगेगी तब वह जाएगा, अपना भोजन परोसेगा, अपना भोजन कर लेगा, वो साथ नहीं ढूंढेगा। उस समय कोई है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। भूख लगी तो भोजन होगा, अपने समय पर जब उसको लगेगा तो उसका स्नान होगा, अपने समय पे जब उसका समय आएगा नींद का तो सो जाएगा, जब नींद पूरी हो जाएगी तो उठ जाएगा। अभी थोड़े थोड़े हम साइकिल्स आपके तोड़ रहे हैं, सोने का, उठने का, धारणाएं, है ना। बहुत सारे पाप करवा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अभी थोड़े थोड़े पाप करना सिखा रहे हैं, है ना, कि ब्रह्म मुहूर्त, बोले 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, किसी का 10 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, किसी का 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ। सोने का सही समय रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, है ना। तो अभी थोड़े थोड़े पाप करवा रहे हैं, फिर धीरे 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 मन राजी होगा बड़े पाप करने के लिए, है ना। तो अगली रिट्रीट जो है महापापों वाली रिट्रीट होगी, है ना। आज ही हुआ गुरु जी। कोई किसी को भोजन परोसेगा भी नहीं। कोई जाएगा, अपने मन से उसको समझ में आएगा, उस समय उसको ऐसा लगेगा कि कितना बनाना चाहिए उतना बना के चला जाएगा। उसको लगेगा बस एक डिश मैंने बनानी है और ये मैंने खानी है, थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी। किसी को लगता है बाद में तो गर्म करके खाए, नहीं लगता तो मत खाए, है ना। उसको समझ में आया कि इतना कोई खा सकता है, बनाया, चलता बना। अगला आया, उसने देखा पुराना कुछ रखा है, इसमें काम चल जाएगा क्या, खाया पिया निकला। उसको लगता है कि नहीं नहीं कि ये बनना चाहिए, तो वो अपना हिसाब से थोड़ा सा बनाएगा, अपना निकल जाएगा, है ना। कोई किसी को नहीं बोलेगा कि मेरे को खाना बना के दो या कुछ करके दो, है ना। भूख लगी है ना तो भोजन का इंतजाम अपने आप हो जाएगा। किसी को खाना बनाते नहीं आता ना, वो भी खाना बनाने लगेगा। हाँ। वो दोनों को अलग रखेंगे गुरु जी। आगे पीछे जाएंगे ना, पहले ये जाएंगे फिर बचा हुआ ये देखेंगे, चल रहा है। सब लोग फोटो में तो अब ये ठीक है, ये जोक, हाँ जोक बाद में होते रहेंगे। तो अगली रिट्रीट की धीरे 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 स्थिति बन रही है और अगली रिट्रीट होनी है। जिस जैन रिट्रीट की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं होगी, वो रियली जैन रिट्रीट होगी, रियली जैन रिट्रीट होगी। उसमें कोशिश यही होगी कि हर व्यक्ति को
एक रूम मिलेगा, रूम शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है? हाथी और हाथी के बच्चे को सबके लिए अलग अलग रूम की व्यवस्था रहेगी, है ना? बड़े हाथी के लिए बड़ा रूम, छोटे हाथी के लिए छोटा रूम। तो ये सब यही तैयारी चल रही है। अब तैयारी चल रही है, तैयारी अपने आप से हो रही है, अपने आप स्थिति बन रही है। कहाँ पे होगी गुरुजी? अभी जहाँ होनी है वहाँ होगी, अभी कोई प्लानिंग तो है नहीं, देखिए कहाँ होती है। क्योंकि अस्तित्वगत रूप से यह जो है होना निश्चित हो चुका है ना? ओशो ने जब झेन रिट्रीट और झेनिस की बात करी थी, तो बात जो है अस्तित्व में, इस एग्जिस्टेंस में प्रवेश पा चुकी थी। तो अस्तित्वगत रूप से उसकी तैयारियां चल रही हैं, तब से तैयारियां चल रही हैं। अब देख रहे हैं हम भी कि कब वह होता है, तैयारियां तो चल रही हैं और अस्तित्व उसको पूरा करने के लिए लगा हुआ है। अस्तित्व झेन रिट्रीट को पूरा करने के लिए लगा हुआ है और इस बात को कहे हुए जो भी 50 साल, लगभग 48 जो 45-50 साल हो गए हैं इस बात को कहे हुए, है ना? एक महान बुद्ध पुरुष के भीतर से यह बात निकली हुई है, तो अस्तित्व उसको पूरा करेगा और उसकी तैयारियां चल रही हैं। झेन रिट्रीट का मतलब जो जैसी होनी चाहिए वैसी झेन रिट्रीट, उसकी तैयारी चल रही है और संभावना है निकट भविष्य में उसकी स्थिति बन जाए। पूरी सहजता और स्वाभाविकता प्रकृति के बीच में संभव होती है, क्योंकि प्रकृति सहजता और स्वाभाविकता में है ही। पक्षी के भोजन का कोई विशिष्ट समय नहीं होता है, भोजन नहीं करने का विशिष्ट समय जरूर होता है। इस समय भोजन नहीं करेगा, लेकिन भोजन करने का विशिष्ट समय नहीं होता है ना? तो देखते हैं अब जैसा क्या घटेगा और उसी सहजता की तरफ यहाँ पर कदम बढ़ रहे हैं। तो नित्य नूतन जो है, नित्य नूतन की दृष्टि खुलनी चाहिए। नित्य नूतन है तभी हम साइकिल से बाहर हो सकते हैं, अन्यथा तो सिवाय साइकिल के कुछ है नहीं। बहुत गौर से देख लो, सब साइकिल ही साइकिल है ना? सारे साइक्लिक मूवमेंट्स हैं। ऐसे देखोगे तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है ना? सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, आधी रात होगी, फिर भुनसारा होगा, फिर सुबह हो जाएगी, है ना? सब जगह के अपने अपने ऋतु चक्र होते हैं। अब खैर ग्लोबल वार्मिंग के तहत गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन अपने ऋतु चक्र हैं। वो गड़बड़ाहट भी जो है बहुत गौर से देखोगे तो हर इतने 100 या इतने 1000 साल के बाद में वो उसी तरीके से होती है। तो वो वो बड़े साइकिल का हिस्सा है, लेकिन वह भी एक साइकिल ही है ना? हर चीज़ साइकिल में है। बच्चे होते हो, जवान होते हो, बूढ़े होते हो, मरते हो, फिर बच्चे के रूप में आ जाते हो, वह भी एक साइकिल है। जहाँ जहाँ देखोगे साइकिल है। तो साइकिल्स अपनी जगह चल रहे हैं, ठीक है ना? अब चैतन्य अवस्था में जीते हो, होशपूर्वक जीते हो, तब नित्य नूतन को जीते हो। साइकिल में होकर भी साइकिल के बाहर हो, संसार में होकर भी संसार के बाहर हो। नदी में उतरते हो और पैर गीले नहीं होते,
तुम नदी में उतरते हो और पैर गीले नहीं होते। आई बात समझ में? सुना तो पहले भी कई बार होगा कि नदी में उतरना है और पैर गीले नहीं होते। ठीक है ना? तो नित्य नूतन को जिया जाए, तो नित्य नूतन को जीने के लिए मन अपनी पूरी क्षमता में होता है, अपनी प्योरेस्ट क्षमता में होता है, जैसे अमनी दशा कहते हैं, लेकिन वह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड है। अमनी दशा का मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड। वह मन होता है लेकिन अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा होता है, रिलेट नहीं करता है, रिलेटिव ट्रुथ को क्रिएट नहीं करता है। तो मन की ही क्षमता है कि वास्तविक सत्य को जान लेता है। पहला उसका रिसेप्टिव पॉइंट जो है वह मन ही है, लेकिन मन के पहले भी हम दूसरे पॉइंट्स खड़े कर देते हैं तो वहाँ समस्या हो जाती है। उसमें मन के विकार शामिल हो जाते हैं, वह मन के द्वारा ही होता है। वही मन यदि निर्मल हो जाता है, समझ लो मन होता ही नहीं ऐसा नहीं, वह निर्मल हो जाता है, तब वह जो जैसा है उसे जैसा का तैसा जान रहा होता है। और जैसा का तैसा जान रहा है मतलब नित्य नूतन है, हर चीज़ बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, हर क्षण में लाख बार बदल रही है, प्रवाह मात्र है। सृष्टि में जो कुछ है प्रवाह मात्र है, निरंतर रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है। पुराना कुछ भी नहीं है या पुराना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ नया है, हर क्षण नया है, नित्य नूतन है। वह आँख पैदा करनी है, वह आँख पैदा होगी सहजता से। तो यह रिट्रीट भी उसी तरफ कदम है और अभी भी संभव है। किसी भविष्य के रिट्रीट में होगा, जैन रिट्रीट में होगा, है ना? तो अगले तब कर लेंगे, अभी तो पुराने पैटर्न ही चलने देते हैं, है ना? मन के गुणाभाग देख लेना। मन के गुणाभाग न निर्मित करने दो तो जैन रिट्रीट चालू है, चल रही है। ठीक है ना? और किसी और बड़े फॉर्म में कोई चीज़ जब आनी है वो आएगी, लेकिन यह भी जैन रिट्रीट ही है। कोई और प्रश्न है? तो सभा यहाँ समाप्त करें।